आज संकट है कि वे बच्चों के विवाह में देरी होने से बच्चों की कमी होना, तो हमने ऐसे लोगों को सम्मानित करने का फैसला किया है जो इस अवधारणा में जो माएँ 30 वर्ष तक 3 बच्चों को जन्म देंगी वो हमारे लिए वीर माता कहलाएंगी। जो अपनी देसी गायों का पालन करते हैं उनका भी हम सम्मान करेंगे। जो परिवार संयुक्त रूप से रहते हैं, जिनकी 3 पीढ़ी एक साथ रहती हैं, उन परिवारों को भी हम सम्मानित करेंगे। इस तरह से और पर्यावरण प्रेमी जो हैं उनको भी हम प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित करेंगे और समाज में इस प्रकार का हम वातावरण बनाएं कि समाज इन सभी बातों को देश के प्रति, समाज के प्रति उनकी अपने कर्तव्य भावना, जैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि ये हमारा कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि राष्ट्र का जो भी नुकसान है वो हमारा नुकसान है, ऐसा हम महसूस करें। इस तरह की अवधारणा भी पैदा हो हमारे समाज में। तो ये भी हिंदुओं के अपने एक गुण है कि वो सब समाज को, सभी को अपना मानती है। पेड़ पौधों की भी पूजा करती है, पशुओं की भी पूजा करती है। ये एक हमारी अवधारणा हिंदू समाज में पुनः जागृत हो, ऐसा हमारा एक संकल्प है। आगामी कल 8 फरवरी 2026 दोपहर 1 बजे रंजीत नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर प्रांगण में एक विशाल हिंदू सम्मेलन के रूप में एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हमारी जो अध्यक्षता करेंगे, वक्ता रहेंगे, मुख्य वक्ता वह विशाल जी रहेंगे। और इस कार्यक्रम में विभिन्न 36 कौमों के सभी हिंदू समाज के व्यक्ति सम्मिलित रहेंगे। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सभी लोगों ने, अपने रंजीत नगर के वासियों ने पूरी मेहनत के साथ में प्रत्येक घर में जाकर पीली चावल बांटकर उनको आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में भव्यता के लिए अपने रोहित जी महाराज हैं, खाटू श्याम जी के मंदिर में रहते जो, उसके अलावा वाल्मीकि समाज जो मंदिर है वो रामलाल जी महाराज वो रहेंगे। और सभी जातियों में जो प्रमुख रूप से अपने समाजों को देख रहे हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। सबका एक ही संकल्प है कि हिंदू समाज संगठित हो, भेदभाव छुआछूत का आपस में मतभेद ना रहे और सब लोग एकजुटता के साथ में हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं और भारत देश को एक आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। मुकेश सिंघल, भरतपुर। रंजीत नगर परिक्षेत्र में दिनांक 8 फरवरी 2026 रविवार को दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच में आयोजित किया जाएगा। इसका मूल उद्देश्य हमारी सनातनी परंपरा जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की परिकल्पना को मूर्त रूप से अब तक संधारित करते हुए हिंदुत्व की विकास की गति को आगे बढ़ा रही थी। लेकिन पिछले कुछ दशकों से देश में जो दूसरी धर्म परंपरा के लोग हैं उनके द्वारा जो इस हमारी परंपरा को क्षति पहुंचाई जा रही है, विभिन्न जो है ऐसे कार्यों के द्वारा, जिससे हमारा समाज विघटित होने का खतरा पैदा हो रहा है, हिंदुत्व संकट में आ रहा है। इसकी जनजागृति के लिए आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर, उसकी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण देश में करीब 1 लाख जगह पर यह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारे राज्य में करीब 7000 और जिले में 165 और अपने रंजीत नगर परिक्षेत्र को सम्मिलित करते हुए पूरे अपने नगर में 44 जगह ऐसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। अर्थात 44 सेक्टरों में इस कार्यक्रम को जो है बांटकर एक साथ न बनाकर अलग अलग मतलब तारीखों को जो है मतलब आयोजित किया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य एक ही है कि हिंदुत्व में एकता, अखंडता, बिना किसी जाति भेद के, बिना किसी ऐसी व्यवस्था के, ऊंच नीच की व्यवस्था के हम आगे बढ़ें और हिंदुत्व को संगठित करें, जिससे हमारा देश जो है हमेशा आगे बढ़ सके। इसलिए आयोजित किया जा रहा है।